भगवान को कोई श्रद्धा भक्ति प्रेम से बुलावे तो भगवान अवश्य उपस्थित होते हैं। भरी सभा में द्रौपदी ने भगवान को कब पुकारा? अंतिम समय में पुकारा। पहले अपने पतियों को पुकारा, भीम को पुकारा, नकुल को, सहदेव को, युधिष्ठिर को, ये हमारी रक्षा करेंगे। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन जब चीर हरण करने लगा तो नारद ने कहा, प्रभु ये तो आपके चरणों की अनन्या अनन्य भक्ता है द्रौपदी, क्यों नहीं जाते हो आप, इनकी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, नारद द्रौपदी को लग रहा है कि पांडव हमारी रक्षा करेंगे, हमारे रिश्तेदार हमारी रक्षा करेंगे, पति रक्षा करेंगे, तो जब तक जीव को ये रहता है कि ये फला आदमी हमारी रक्षा करेगा, जब तक उसकी आसक्ति जीवों में रहती है तब तक मैं नहीं जाता। जब वो पूर्ण रूप से मेरे समर्पित होकर के मुझको ही समर्पित हो जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब मैं अवश्य जाकर के उसकी रक्षा करता हूँ। जब द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके मुझको पुकारेंगी कि प्रभु अब आप ही रक्षा करो, तब ही मैं जाऊंगा। और समय आ गया। द्रौपदी को लगा कि अब कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा सिवाय भगवान के, तो दोनों हाथ उठा दिया और त्राहिमाम पाहिमाम, हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, अब आपके सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। और जब भुजाओं को उठा करके भगवान को पुकारा तो भगवान ने भी इतनी करुणा की कि साड़ी बढ़ना प्रारंभ हो गया। लाल, पीली, हरी, नीली, बैगनी, संतरी साड़ियों का ढेर लग गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन हांफने लगा, गिर गया। साड़ी कम नहीं हुई। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। सब भ्रमित हो गए उसी में। और द्रौपदी कहती है कि खींच दुशासन जोर लगाई के, और टेर हमार जो सुन पई है, तो बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरई है। तो देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना असधावल है, और भौजी की गोद में हुई है तबो मोरी टेर सुनी थिर ना रही पई है। अगर द्रौपदी अगर अपनी मैया यशोदा की गोद में भी भगवान होंगे तो अगर आज मेरी पुकार सुन लेंगे तो रुकेंगे नहीं, भाग करके आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे। और द्रौपदी कहती है कि गाढ़े में जो बिसरई बा प्रभु, तो जातु से हम बोलब नाही। इस विपत्ति में अगर हमको भूल गए तो हम आपसे बोलेंगे नहीं। कि गाढ़े में जो बिसरई बा प्रभु, तो जातु से हम बोलब नाही। और तू बहिना बहिना कहबा, मुल नाता कबो हम जोड़ब नाही। और सावन में तोहे बांधे बदे जरई, कब हो ताल में बोरब नाही। सावन के महीने में अब तो रेशमी धागे आ गए, पहले जौ बो देती थी बहनें, तो वही जब कल्ला उसका बड़ा होता था तो भाई की कलाई पर वही बांधा जाता था। तो द्रौपदी वही कहती हैं कि सावन में तोहे बांधे बदे जरई, कब हो ताल में बोरब नाही। और पूस मजो खिचड़ी लेके अईबा, तो भले सड़ी जाए मुँह खोलब नाही। पूस मजो खिचड़ी लेके अईबा, तो भले सड़ी जाए मुँह खोलब नाही। अगर इस विपत्ति में भूल गए तो आप हमारे भाई नहीं, हम आपकी बहना नहीं। इतना अटल विश्वास। और जैसे भगवान के कान में ये सूचना पहुंची कि मेरी भक्ता द्रौपदी मुझको पुकार रही है, भगवान भगे। पहले तो चीर बढ़ा और गरुड़ चला, भगवान भगे। आगे से चीर बढ़े नभ में, वकरे पिछवा दौरे ले मुरारी। आज कन्हैया भगे यतना, उनका ना छू पवले उर्गारी। उर्गारी कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ की गति मन से भी ज़्यादा तीव्र होती है, लेकिन भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए इतनी तीव्रता से भगे हैं कि गरुड़ भी आज पीछे हो गया, भगवान आगे हो गए।
आज कन्हैया भगे यतना, उनका ना छो पवले उरगारी। तो 3 विमान चले नभ में, अगवा के चले यह होड़ लगारी। और आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। और भगवान उस सभा में आ गए और जैसे पहुंचे साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा है, सोच रहा है साड़ी बढ़ कहां से रही है, साड़ी घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। दुर्योधन ने कहा दुशासन और जोर लगा के खींचो। साड़ी घटी ना तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब जोर लगा सहजादे। अब आओ तुम भी जोर लगा लो। बाती दया दी के आई गई बाता, बाती पे बाती हमें भी कहे दे। और चीर घटी न दुशासन से, अपने अनहरा बपवा के पठा दे। क्या कहा? चीर घटी न दुशासन से, अपने अनहरा बपवा के पठा दे। अब चीर घटने वाली नहीं, क्योंकि भगवान को दया आ गई है। तुम भी आ जाओ, जितने भाई हो सब आ जाओ, अपने अंधे पिता को भी बुला लो। अगर वो भी आ जाएंगे तब भी चीर घटेगी नहीं। भगवान आ गए और आके कहते बहना तू क्यों हमसे गुस्सा हो? आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं खे कोहाइल बानी। और राही में ना पनियों पियनी, तनी देख हमें की घमाइल बानी। जैसे तुमने पुकारा मैं दौड़ता भागता आ गया। इतनी तेज धूप है, मैं कहीं रुका नहीं, पानी नहीं पिया। बाहन बा अब ही मोरा पाछे, मो पैदल धावल आवत बानी। और द्वारिकाधीश के ते बहिना, लोगरी बद काहे कोहाइल बानी। द्वारिकाधीश के ते बहिना, लोगरी बद काहे कोहाइल बानी। भगवान कहते हैं एक साड़ी जा रही तो क्यों तुम दुखी हो? मैं हजारों लाखों साड़ियों का ढेर लगा दूंगा। और मैं सभा में आ गया हूँ, एक बहन की पुकार पर एक भाई भी सभा में आके खड़ा है। आज हम भी देखेंगे कि किसमें कितनी शक्ति है। दुशासन में ज़्यादा शक्ति है कि एक भाई बहन की पुकार पर एक भाई आके खड़ा है, उसके अंदर ज़्यादा शक्ति है। मैं देखता हूँ आज। भगवान कहते हैं कि तुम परेशान न हो, खींचे दे सारी मो देखत बानी। यहाँ पर के बलवान बड़ाबा, कि बहिना के गुहार पे भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा बा। फार के तू बंधलू सरिया, अब ही अंगूरी में निशान पड़ा बा। भगवान कहते हैं देवासुर संग्राम में सुदर्शन चक्र के प्रहार से, सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरी उंगली में चोट लग गई, खून बहने लगा। तो तुमने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ करके मेरी उंगली में बांध दिया। फाड़ के तू बंधलू सरिया, अब ही अंगूरी में निशान पड़ावा। और सूत मधा कब लाज तोहार, मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। सूत मधा कब लाज तोहार, मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। अरे बहना मैं तो सूत ब्याज में तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ, मूलधन तो अभी भी तुम्हारा हमारे पास शेष पड़ा हुआ है। और भगवान ने ऐसी कृपा की बंधुओं माताओं, ऐसी कृपा की 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन वहीं गिर गया, लेकिन साड़ी कम नहीं हुई। तारकेश्वर मिश्र राही की ये बड़ी सुंदर रचना द्रौपदी पुकार, और भी बहुत सारे इसमें छंद हैं द्रौपदी पुकार के। तो कहा इस प्रकार से उस दिन भक्त की जीत हो गई और दुर्योधन दुशासन की हार हो गई। तो भक्त भगवान को पुकारे और भगवान ना आवे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पुकारने और बुलाने वाले के अंदर भाव और भक्ति होनी चाहिए।